बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 113 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 हमने स्टार्ट की हुई थी। हमारा टॉपिक अरिथमेटिक मीन्स का था। तो आज हम उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.5 एक्सरसाइज के 1 to 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ऐड करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, insert 4 geometric means between 9 and 1/27। हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स जो है हमने फाइंड करनी है इन टू नंबर्स के बिटवीन। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 9 एंड लास्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, यानी सेकंड नंबर 1/27। हम सपोज कर लेते हैं लेट G1, G2, G3, G4 are the required 4 geometric means between 9 and 1/27। So 9, G1, G2, G3 and G4 1/27 are in the form of geometric progression। यानी 9, G1, G2, G3, G4 and 1/27 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सो द गिवन फर्स्ट टर्म is equal to 9, number of terms is equal to 6, last terms is equal to 1/27। हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम R फाइंड करेंगे, G1, G2, G3 एंड G4 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो एज वी नो दैट geometric progression, the general form is an is equal to a1r raised power n minus 1। so the last term is equal to 1/27। the first term is equal to 9 r, the value of n is equal to 6, तो 6 minus 1 is equal to 5। स्टूडेंट यहां पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम यहां पे डिवाइड करेंगे। 1/27 into 9 is equal to r raised power 5। 27 into 9 is equal to r raised power 5 is equal to 243। 243 का अगर हम फैक्टर बनाएं 3 raised power 5, so r raised power 5 is equal to 1/3 whole raised power 5। अगर हम 5 की अगर 1 की हम raised power 5 लें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी पावर से काट ऑफ, सो r is equal to 1/3। ये स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो जो है वो 1/3 आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने
G1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज वी नो दैट G1 is equal to A1 R. So the first term is equal to 9 into the value of R. अब हम फाइंड की हमने 1/3, so 1/3 is equal to 3. ये हमारे पास G1 की वैल्यू आ गई। G2 is equal to G1 into R. जो हमने प्रीवियस वैल्यू फाइंड की है वो इक्वल किसके है, 3 के, into the value of R is equal to 3, यानी 1/3, 3 से काट ऑफ तो is equal to 1. G3 is equal to G2 into R. G2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 1 into the value of R 1/3, तो is equal to 1/3. G4, G3 into R, the value of G3 is 1/3 into the value of R is 1/3, so is equal to 1/9. तो ये स्टूडेंट्स G1 की वैल्यू, G2 की वैल्यू, G3 एंड G4। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस the required geometric means are 3, 1, 1/3 and 1/9। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है शो दैट arithmetic mean of two unequal positive quantities is greater than the geometric means। क्या मतलब स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव करना है, हमने ये शो करना है जो अरिथमेटिक्स मीन है वो ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, ज्योमेट्रिक मीन से। हम सपोज कर लेते हैं लेट A and B are the two unequal पॉजिटिव क्वांटिटीज। हमने सपोज किया कि A एंड B जो है वो अनइक्वल पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। सो arithmetic means is equal to A plus B upon 2 and the geometric means is equal to square root A into B। स्टूडेंट हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि A प्लस B अपॉन 2 इज ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन। हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो हेंस A इज ग्रेटर देन टू B। हमने सपोज किया A जो है वो ग्रेटर देन है किससे, B से। सो हम क्या लिखेंगे, A माइनस B इज ग्रेटर देन 0। हमने सपोज किया कि A ग्रेटर देन B, यानी A जो है वो बड़ा है किससे, बड़ा है B से। तो अगर इनक्वालिटी यहां पे B जो है इधर पॉजिटिव, हम इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, तो इज A minus B is greater than 0, taking square on both sides। अगर हम बोथ साइड्स पे अगर हम इसका स्टूडेंट स्क्वायर लें, सो हम क्या लिखेंगे, A माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन टू 0। अब हम 0 का भी हम स्क्वायर लेंगे, तो A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन 0। ये -2ab, अगर हम इसको दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 2ab। तो अगर यहां पे हमें फार्मूला कंप्लीट करना है तो हम बोथ साइड्स पे हम ऐड करेंगे +2ab। हम लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स 2ab। अगर हम बोथ साइड में हम 2ab ऐड करें तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज ग्रेटर देन 2ab प्लस 2ab। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ये ओपन है। अगर हम इसको क्लोज करें तो क्या लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ab प्लस 2ab 4ab। यहां पे स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को खत्म करेंगे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने बोथ साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन टू 4ab स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटो, a प्लस बी इज ग्रेटर देन, अब 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट a एंड b। 2 यहां पे मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड होगा। सो a प्लस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट a एंड b। तो ये स्टूडेंट हमने यही चीज प्रूव करनी थी। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। इज a रेज पावर n प्लस 1 प्लस b रेज पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी हमारे पास ये जो टर्म्स दी गई है ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b। व्हेन a एंड b आर नॉट जीरो सिमुलटेनियसली, यानी जो a b जो है वो सिमुलटेनियस जो है वो नॉन जीरो है। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने सपोज किया a रेज पावर n प्लस 1 प्लस b रेज पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी ये जो हमें गिवन टर्म्स दी गई है ये जो है ये a एंड b के दरमियान जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है। आल्सो स्क्वायर रूट ए बी इज द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, यानी जो नंबर्स a एंड b। हमने ये भी सपोज किया कि स्क्वायर रूट ए बी जो है जो ज्योमेट्रिक मीन है इन टू नंबर्स के दरमियान। अगर इन नंबर्स के ये दरमियान अगर ये है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू a रेज पावर n प्लस 1 प्लस b रेज पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n।
यहां पे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट है, तो अब हम यहां पे इसको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो ए बी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ, इज इक्वल टू ए रेज पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज पावर एन प्लस वन अपॉन ए रेज पावर एन प्लस बी रेज पावर एन होल स्क्वायर। अब हमने डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का हम सेपरेट जो हम स्क्वायर लेंगे, इन टू टर्म्स के दरमियान हमारे पास प्लस का साइन है, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो a रेज पावर n प्लस वन होल स्क्वायर प्लस b रेज पावर n प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म्स a रेज पावर n प्लस वन एंड द b टर्म्स हमारे पास क्या है, b रेज पावर n प्लस वन अपॉन, यहां पे भी हम a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई, a रेज पावर n का स्क्वायर प्लस b रेज पावर n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a रेज पावर n इंटू b रेज पावर n। अब यहां पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल किसके थी, a इंटू b के, ये वैल्यू जो डिवाइड है, अब हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हम लिखेंगे ए बी इंटू ए रेज पावर एन स्क्वेयर, तो अगर यहां पे हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए रेज पावर 2n प्लस बी रेज पावर 2n प्लस 2 ए रेज पावर n इंटू बी रेज पावर n इज इक्वल टू, अब यहां पे हमारे पास ए रेज पावर n प्लस वन होल स्क्वेयर, तो ये 2 जो है ए रेज की पावर से मल्टीप्लाई होगा। सो ए रेज पावर 2n प्लस 2 प्लस बी रेज पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 ए रेज पावर n प्लस 1 इंटू बी रेज पावर n प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए बी को हम यहां पे इस वैल्यू के साथ, इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे बेस सेम हो तो इनकी पावर्स आपस में ऐड। अब यहां पे a रेज पावर 1 है और b की रेज पावर भी 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, a b को हम मल्टीप्लाई करेंगे a रेज पावर 2n से, तो a की रेज पावर 1 है और b की रेज पावर भी 1 है, तो इनकी बेसिस अगर सेम हो तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। सो a रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू b प्लस a एज इट इज b रेज पावर 2n प्लस 1 प्लस 2, अब यहां पे a रेज पावर n, यहां पे a रेज पावर 1, तो a रेज पावर n प्लस 1, b रेज पावर n इंटू b रेज पावर 1, तो इंटू b रेज पावर n प्लस 1, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास एज इट इज a रेज पावर 2n प्लस 2 b रेज पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 a रेज पावर n प्लस 1 प्लस सॉरी इनटू b रेज पावर n प्लस 1। अगर यहां पे देखें इक्वल में अगर साइन सेम हो तो वो वैल्यू आपस में कट ऑफ हो जाएंगी, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट ऑफ, हमारे बाकी क्या वैल्यू बचेंगी, a रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस a इंटू बी की रेज पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज पावर 2n प्लस 2 प्लस b रेज पावर 2n प्लस 2। अगर हम ऐसा करें a की रेज पावर 2n प्लस 2 को वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर लें और a इंटू बी की रेज पावर 2n प्लस 1 की वैल्यू को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, सो ये इक्वल किसके आएगी फिर वैल्यू, ये हमारी a रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू बी
माइनस ए रेस पावर 2n प्लस 2 इज इक्वल टू बी रेस पावर 2n प्लस 2। ये वैल्यू इधर पॉजिटिव, जब हम इनको शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव ए रेस पावर सॉरी ए इंटू बी रेस पावर 2n प्लस 1। अब यहां पे जब बेसिस सेम हो तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, और अगर बेसिस सेम हो तो इनकी पावर को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर हम यहां से कॉमन लेना है तो 2n प्लस 1, यहां पे 2n प्लस 2 है, तो अगर हम यहां पे लिखें कॉमन ले हम यहां से a रेस पावर 2n प्लस 1 हमने कॉमन लिया, यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा b माइनस 2n प्लस 1 हमने कॉमन लिया, तो यहां पे हमारे पास a रेस पावर 1, तो ये हमारे पास आ गई a। इधर स्टूडेंट्स हमारे पास भी हमने ऐसे ही लेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे, तो b रेस पावर 2n प्लस 1 हमने कॉमन लिया, यहां पे हमारे पास बच गई b माइनस a। तो अब हमने क्या करना है, ये b की रेस पर 2n प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड, b माइनस a इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अब हम लिखेंगे a रेस पावर 2n प्लस 1 अपॉन b रेस पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई b माइनस ए अपॉन b माइनस ए। ये इससे वैल्यू क्या हो जाएंगी कट ऑफ। सो इनकी अगर बेसिस सेम हो तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं। अब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में इनकी बेस जो एक्सपोनेंट्स वैल्यूज हैं वो सेम है, तो अगर हम स्टूडेंट लिखें a अपॉन b होल रेस पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे इक्वल टू 1। अगर किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल किसके होता है 1 के, तो अगर हम इसकी बेस लिखें a अपॉन b रेस पावर 0, तो यहां पे स्टूडेंट्स इनकी बेसिस आपस में क्या हो जाएंगी कट ऑफ। सो इज इक्वल टू यानी 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे पॉजिटिव 1, इसको जब दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 1, यानी 2n इज इक्वल टू माइनस 1 वेयर n इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ nth ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b is equal to nth power of the single geometric mean between them। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है द प्रोडक्ट ऑफ द nth ज्योमेट्रिक जो मीन है बिटवीन टू नंबर्स वो इक्वल है nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स के। हम सपोज कर लेते हैं G1, G2, G3 up to so on Gn are the nth geometric means between the A and B। हमने सपोज किया कि G1, G2, G3 up to so on Gn are nth geometric means between A and B। So the A, G1, G2, G3 up to so on Gn and B are in the form geometric progression। So students, first term is equal to A,
n इज इक्वल टू, अगर यहां पे हम n ले तो n हमारे पास क्या आएगा, n+2, यानी उसके एक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारे पास जो नंबर्स हैं यानी G1, G2, G3 अप टू सो ऑन Gn. So the last terms an+2 is equal to b. तो सबसे पहले हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो as we know that arithmetic progression an is equal to a1 r raised power n minus 1. an, तो लास्ट टर्म जो हमारे पास इक्वल किसके है, b के, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a r. अब n जो इक्वल किसके है, n+2 के -1. सो b, अब यहां पे देखें तो a मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड, तो b अपॉन a इज इक्वल टू r रेज पावर 2 - 1 1, तो n+1. हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी जो पावर n+1 जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन की फॉर्म में चली जाएगी. सो b अपॉन a की रेज पावर 1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू r. ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई. तो हमने G1 की वैल्यू फाइंड करनी, G1 इज इक्वल टू a1 into r. The first term is equal to a and the value of r is b upon a की रेज पावर 1 upon n+1. G2 is equal to a1 r square. The value of first term is a. अब यहां पे इसकी वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे तो b अपॉन a, तो ये इसकी जब हम पावर स्क्वायर लेंगे 1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर. तो इक्वल किसके आएगा स्टूडेंट्स, a इंटू बी अपॉन a की रेज पावर 2 अपॉन n+1. तो ऐसे हम Gn फाइंड करेंगे. तो a1 r raised power n. So a is the first terms and the value of r is b upon a की रेज पावर 1 upon n+1 whole raised power n. So ये is equal to a into b upon a की रेज पावर, अगर हम इसकी होल की रेज पावर देखें तो n अपॉन n+1. तो अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट इज इक्वल टू G1 G2 अप टू सो ऑन Gn. तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे देखें, वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ G1 इज a into b upon a की रेज पावर 1 upon n+1 and G2 is a into b upon a की रेज पावर 2 upon n+1 up to so on, n जो हमारे पास a into b upon a की रेज पावर n upon n+1. तो स्टूडेंट अगर बेसिस इनकी सेम हो तो इनके पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं. तो ये अगर इनमें से अगर कॉमन हम क्या लेंगे, यानी यहां पे देखें अगर हम कि इनकी बेसिस ये सेम है, इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे, यानी a की रेज पावर n, ये हमारे पास b अपॉन a, इनकी रेज पावर्स को हम ऐड करें 1 अपॉन n+1 प्लस 2 अपॉन n+2 अप टू सो ऑन n अपॉन n+1. सो स्टूडेंट्स अगर हम इसका एल्सियम लें, a रेज पावर n एज इट इज, b अपॉन a रेज पावर, अगर हम इसका एल्सियम लें तो इसका एल्सियम क्या आ गया, n+1 1 + 2 प्लस अप टू सो ऑन n.
अगर यहां से हम कॉमन ले, कॉमन क्या लिया जा सकता है इसमें, यानी a की रेस पावर n b अपॉन a, इसकी रेस पावर 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n। ये इक्वल किसकी है, ये इक्वल होता है यानी 1 प्लस 2 अप टू सो ऑन n। तो हम लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू n प्लस 1। सो अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो इज इक्वल टू a की रेस पावर n b अपॉन a की रेस पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 इंटू n प्लस 1। अब ये पावर इस पावर से क्या हो जाएगी, कट ऑफ। अब हम इसको आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू a रेज पावर n इंटू b अपॉन a। अब यहां पे हमने इससे ये कट ऑफ किया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ओनली क्या बचेगा, n अपॉन 2। अगर हम यहां पे देखें, ये इसकी भी, इसके डिनोमिनेटर की भी पावर है और इसके डिनोमिनेटर की भी पावर है। तो a रेस पावर n इंटू b की रेस पावर n अपॉन 2 अपॉन a की रेस पावर n अपॉन 2। अब इनकी बेसिस सेम है तो इनके एक्सप्रेस जो पावर्स होंगी वो आपस में, अगर ये इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये माइनस हो जाएगी। तो a रेस पावर n माइनस n अपॉन 2 इंटू b की रेस पावर n अपॉन 2। तो अगर हम यहां पे एल्सियम लें तो इसका एल्सियम क्या आएगा, इसका एल्सियम आएगा 2 a रेस पावर 2 एल्सियम 2n माइनस n इंटू b की रेस पावर n अपॉन 2। सो ये इज इक्वल टू 2n माइनस n इज इक्वल टू 1n, यानी a रेस पावर n अपॉन 2 इंटू b की रेस पावर n अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम इनको कॉमन में लिखें, इसको हम सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स में लिखें तो ए बी की रेस पावर n अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।